हेलो दोस्तों, आज हम वर्ग 9 की रचना को पढ़ेंगे। वर्ग 9 की रचना एक्सरसाइज संख्या 11.1 एवं 11.2 में दिया गया है। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले दो कंसेप्ट है, उसको सीख लेंगे, क्योंकि दोनों कंसेप्ट के द्वारा ही पूरा एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। एक नंबर कंसेप्ट है कि कोण का समद्विभाजक ज्ञात करना। देखो दोस्तों, कोई भी हमारे पास में कोण दे देता है। मान लीजिए मैं अपना एक कोण बना लेता हूँ यहाँ पर, और उसका समद्विभाजक को करेंगे, उसको समद्विभाजक करेंगे। ये मान लीजिए कि एक किरण है जिसका नाम है ए बी, और दूसरी किरण है ए सी, दूसरी कोई किरण है ए सी, जिनके द्वारा बिंदु ए पर कोई कोण बन रहा है। इसका समद्विभाजक ज्ञात करना होता है, यानी कि इसका अर्धक ज्ञात करना है। यानी कि कोण हमारे पास में बी ए सी जो बन रहा है, इसका अर्धक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अर्धक ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आयरन को रखेंगे, यानी कि बिंदु ए पर, और एक अपने हिसाब से एक चाप काट लेंगे, कोई भी चाप काट लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर क्या कीजिए, इसका अर्धक ज्ञात करने के लिए आप ऐसे करेंगे। इसको थोड़ा सा अपना एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, नहीं करते हैं तो सबसे अच्छा रहता है। यानी अब कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से कर लिया मैंने। और यहाँ पर ऐसे एक चाप काटूंगा पहले, यानी कि ए बी पर से, और फिर ए सी पर से एक चाप को काटूंगा, और जहाँ पर कट गया उसको उसको ए से मिला दूंगा, और मिलाने के बाद में एक कोण बनेगा जो दिए गए कोण बी ए सी का अर्धक होगा। अर्थात मान लीजिएगा कि ये कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण थीटा डिग्री का होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ पर एक कोण ले लेता हूँ, एक किरण ले लेता हूँ जिसका नाम है, मान लीजिए ये है बी, ये है आपके पास में मान लीजिए ए, और एक दूसरा कोण बन रहा है ऐसे, एक कोण बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है ये ए से, दूसरा कोण ऐसे ए सी नामक कोण बन रहा है, यहाँ पर है सी। और इसको अगर समद्विभाजक ज्ञात करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका समद्विभाजक ज्ञात करने के लिए फिर वही काम करेंगे। यानी कि ए पर क्या करेंगे, अपने आयरन को रखेंगे और किसी भी त्रिज्या का एक चाप काटेंगे जो दोनों किरण को मिलता है। और इसको एडजस्ट करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। मैं अपने हिसाब से नहीं करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आज थोड़ा सा कर भी लेते हैं, थोड़ा सा कि बाहर कटान बिंदु मिल जाए। नहीं करेंगे तो बाहर कटान बिंदु नहीं मिलेगा। और यहाँ से फिर एसी पर जो चाप कटा था वहाँ से लेकर ऐसे खींच देंगे एक चाप, तो हमारे पास में एक दोनों चाप का एक कटान बिंदु मिलेगा, और उसको ए से मिला दूंगा। तो मिलाने के बाद में जो कोण प्राप्त होगा वह प्रत्येक बराबर होगा, और इसे हम लोग समद्विभाजक कहते हैं। ये मान लीजिए अगर अल्फा है तो ये भी हमारे पास में अल्फा ही होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। ऐसा ही हम लोग कोण समद्विभाजक ज्ञात करते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट है कि रेखा का लंब समद्विभाजक ज्ञात करना। कोई भी रेखा का लंब समद्विभाजक कैसे ज्ञात किया जाता है उसको ध्यान दीजिएगा। रेखा का लंब समद्विभाजक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कंसेप्ट संख्या 2 है। यानी कि हमारे पास में एक रेखा है, मान लीजिए हमारे पास में एक रेखा है ऐसे, जिसका नाम है ए बी नामक एक रेखा है, और इसका लंब समद्विभाजक ज्ञात करना होगा। तो लंब समद्विभाजक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि, तो रेखा का लंब समद्विभाजक ज्ञात करने के लिए हमारे पास में जैसे कि ए बी कोई रेखा है, इस रेखा की आधी दूरी अपने हिसाब से अंदाज से क्या करेंगे, आधी दूरी ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लगभग आधा आ रहा है तो इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और आधी दूरी से ज़्यादा पर दोनों तरफ ऊपर नीचे चाप काट देंगे। और पुनः बी से तो रख लिए थे, एक चाप काट दिए हैं। अब ए से दोनों को चाप काटेंगे, ए से ऊपर नीचे दोनों तरफ चाप काटेंगे, जो देखेंगे कि पहले चाप को कहीं ना कहीं काटता है। नहीं काटेगा तो फिर से क्या करेंगे, उसको बढ़ा लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ये नहीं कट रहा है तो इसको बढ़ा लेंगे, और बढ़ाने के बाद में मान लीजिए कि ये बिंदु P प्राप्त हुआ और ये बिंदु आपको Q प्राप्त हुआ। तो ये Q और P को मिला लीजिए। Q और P को मैं स्केल के सहारे मिला लेता हूँ। मिलाने के बाद में देखेंगे ध्यान से कि जिस पर ये कटा
उस पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। मान लीजिए ये एम बिंदु पर कटा है, तो ये एम पर यानी कि पूरे के पूरे चारों कोण 90-90 डिग्री का होगा। ये चारों कोण 90 डिग्री के होने के बाद देखेंगे ध्यान से कि ये एम बी जो है वहीं ए एम के बराबर में होगा, और यहाँ पर भी जो होगा ये दूरी वहीं दूरी ये होगा, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी दोनों निश्चित चाप द्वारा लेकर काटा गया है। ओके, ये है हमारे पास में रेखा का समद्विभाजक ज्ञात करना। मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। कोई एक रेखा ले लीजिए, यहाँ पर अपने हिसाब से मैं छोटा ही रेखा ले लूँगा क्योंकि मेरे पास में स्पेस कम है। तो ये छोटा रेखा ले लिया और इसको समद्विभाजक ज्ञात करना होगा। तो फिलहाल नाम इसका नहीं रख रहा हूँ, इसको आप अपने हिसाब से जल्दी से बनाना है, इसीलिए अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा। तो ऐसे एक चाप ऊपर, ऐसे दूसरा चाप क्या करेंगे, नीचे काटेंगे। उसको बगैर हिलाए डुलाए यहाँ पर इस छोर पर रखूँगा। ध्यान रहे कि ये छोर बढ़िया से पकड़ा जाए, यानी कि यहाँ पर, उसके बाद में दूसरा यहाँ पर रखकर काटूंगा। काटने के बाद में जो दोनों चाप का कटान बिंदु है उसको आप एक लाइन से मिला देंगे, एक रेखा से मिला देंगे। तो ये जो रेखा बनेगा यहाँ पर, ये प्रत्येक का कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि ये भी क्या होगा भाई, 90 डिग्री का होगा। ये भी हमारे पास में 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये लंबाई के बराबर में हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं रेखा का लंब समद्विभाजक ज्ञात करना। अब हम लोग एक्सरसाइज संख्या आगे पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज संख्या 11.1 क्लास 9 की 1 नंबर सवाल दिया गया है। कह रहा है एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। यानी कि 90 डिग्री कोण आपको बनाना है दिए गए किरण के प्रारंभिक बिंदु पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक किरण खींचेंगे। सबसे पहले एक किरण खींच लेता हूं, और किरण ऐसे खींचा जाता है, ऐसे खींच लेते हैं एक किरण। और देखिए किरण को एक तरफ कहीं तक बढ़ाया जा सकता है और एक निश्चित पॉइंट से शुरू होता है किरण। मान लीजिए ए से शुरू हुआ और ये बी तक जा रहा है, यानी बी तक चला गया है, आगे भी जाया जा सकता है, किरण आगे भी बढ़ता है। तो कहता है शुरुआती यानी कि प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री कोण की रचना कीजिए। तो शुरुआती बिंदु हमारे पास में ये है ए पर 90 डिग्री कोण का रचना करेंगे। तो ध्यान रहे बात को, आपको सबसे पहले ये 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री ये हमारे पास में 60 + 120 के आधा करने से होता है, क्योंकि 60 प्लस में 120 बराबर में 180 डिग्री। 180 डिग्री को 2 से भाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 90 डिग्री प्राप्त होगा। तो ये 90 डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको 60 डिग्री कोण और फिर 120 डिग्री कोण को अर्धक ज्ञात कीजिए। तो 60 डिग्री कोण कैसे बनाया जाता है उसको ध्यान दीजिएगा, उसको देखेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बिंदु ए सिलेक्ट कर लेंगे और उस पर हम अपना ये आयरन को रखूँगा, और रखने के बाद में एक निश्चित त्रिज्या का एक चाप काट लीजिएगा। एक चाप काट लेना है अपने हिसाब से। मैंने यहाँ तक एक चाप काट लिया, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, और यहाँ पर जो चाप मुझे, मान लीजिए ए बी सी से स्टार्ट किया है, सी से चाप शुरू हुआ है, तो सी से मैं चाप को शुरू कर रहा हूँ, सी से चाप को शुरू कर रहा हूँ। अब सी पर क्या करना है, इस आयरन को रखना है बगैर हिलाए डुलाए, यानी कि ये दूरी और ये सी दोनों बराबर है, ठीक है बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखकर ऐसे एक चाप काटूंगा, तो ये 60 डिग्री कोण बनेगा। आपको 90 चाहिए तो यानी कि 120 के पास चलिए, उसको अर्धक कीजिए, यानी कि यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 60 और 120 के बीच में 30 डिग्री कोण, 60 डिग्री कोण बनता है। अब इसको आधा कर देंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री कोण बनेगा और ये 60 डिग्री कोण बनेगा, दोनों को मिलाकर 90 डिग्री कोण हो जाएगा, और उसी का रचना करना है। तो 90 डिग्री कोण निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, इन दोनों को अर्धक ज्ञात कीजिएगा। ध्यान रहे अगर उसको हिलाए हैं तो हिला दिए हैं तो अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, नहीं हिलाए तो सबसे अच्छा है। मैं यहाँ पर नहीं हिलाया हूँ, यानी कि इसको यहीं से काट लेंगे। ये 60 पर रख कर काटे थे और यहाँ पर 120 पर रख कर काट रहे हैं। तो माना कि ये बिंदु, दोनों बिंदु जो है ये डी पर कट कर रहा है, और ए को डी से मिला दीजिए
मिलाने के बाद में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर कितना का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये कोण जो होगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये सवाल संख्या ये 1 नंबर था। दूसरा सवाल को देखेंगे। दूसरा सवाल क्या आता है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। कितना का कोण करना है जी? 45 डिग्री का कोण का रचना करना है। तो ये हमारे पास में एक किरण खींचेंगे अपने हिसाब से, जो कि उसमें नहीं बताया गया कि इतना ही सेंटीमीटर का लीजिए, इसलिए अपने हिसाब से एक किरण मैं खींच लेता हूँ। मैंने एक किरण खींच लिया। किरण का नाम अगर आप रखना चाहते हैं तो रखेंगे ए, वहाँ पर बी, और मान लीजिए शुरू हो रहा है ए से तो यहाँ पर रखेंगे ए। और इस पर हमको 45 डिग्री का कोण का रचना करना है। तो 45 डिग्री किसके बराबर होता है? ध्यान दीजिएगा, 90 का आधा करते हैं तो 45 डिग्री का प्राप्त होता है। यानी कि हम चाहें तो यहीं पर बना सकते हैं। ये जो है हमारे पास में 90 का आधा करेंगे, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर 0 है, दोनों को आधा कर देंगे तो हमारे पास में कितना का आएगा भाई? तो 45 डिग्री कोण बनता है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम 90 को ऐसे ही बना लेता हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, देख लेंगे ध्यान से। यहाँ से एक अपने हिसाब से एक किसी भी निश्चित त्रिज्या का चाप काट लीजिए, और उस पर आपको मैं बता दिया हूँ 90 डिग्री कैसे बनाया जाता है। यहाँ से एक बार चलेंगे तो 60 डिग्री, दूसरी बार चलूँगा तो 120 डिग्री, और इसी को दोबारा काट दूँगा, इसी को हम लोग दोबारा काट देते हैं। तो ये जहाँ पर कटेगा उसको और ये बिंदु को मिला देते हैं, तो ये हमारे पास में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो फिलहाल हमको 90 डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन इसकी मदद से हम लोग 45 डिग्री का कोण का निर्माण करेंगे, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से मैंने मिला दिया। अब इसको क्या करता हूँ, इसको अगर चेंज करना है तो कर लीजिए, नहीं करेंगे तो मत कीजिए। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ध्यान में बड़ा ही करना है, छोटा नहीं करना है। मैं यहाँ से ये कटान बिंदु पकड़ लेंगे बढ़िया से, और यहाँ से एक चाप काटूंगा। ये कहाँ से काटे भाई? मान लीजिए तो ये 0 से कटा है, दूसरा का 90 डिग्री पर ही रख कर काटना है, तब हमारे पास में दोनों का अर्धक ज्ञात होगा 45 डिग्री। मैं ए बिंदु और उस कटान बिंदु को मिला देता हूँ। मिलाने के बाद में ये जो कोण होगा वो एकदम 45 डिग्री का कोण होगा। मान लीजिए ये बिंदु है हमारे पास में, ये सी पर कट रहा था, और देखेंगे ध्यान से, इस प्रकार हमारे पास में कोण आया BAC। ये किसके बराबर में होगा भाई? 45 डिग्री के बराबर में होगा। ये BAC कोण जो होगा वह 45 डिग्री के बराबर में होगा। इसी प्रकार एक्सरसाइज संख्या 11.1 में ही 3 नंबर सवाल में कहता है 30 डिग्री कोण ज्ञात कीजिए, 22.5 डिग्री कोण का मान ज्ञात कीजिए, और 15 डिग्री कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये तीनों कोणों को हम लोग देखेंगे ध्यान से कैसे ज्ञात किया जाता है। 1 नंबर में, यानी कि 3 का 1 नंबर में ये 2 नंबर सवाल था 45 डिग्री को ज्ञात करने का, ये 1 नंबर सवाल था 90 डिग्री ज्ञात करने का, और 3 नंबर में 3 सवाल है। पहला है 1 नंबर में 30 डिग्री का कोण का निर्माण कीजिए, दूसरा है आपको 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तीसरा है 15 डिग्री कोण का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा किसका है जी? 15 डिग्री कोण का मान ज्ञात करना है। तीसरा हमारे पास में 15 डिग्री कोण का मान ज्ञात करना है। तो तीनों कोणों में से एक कोण मैं बना देता हूँ। अगर ये 22.5 है, ये 45 का आधा हो जाता है, यानी कि इसका अर्धक ज्ञात कर लेंगे तो निकल जाएगा। ये 15 है तो 30 को ज्ञात कर लेंगे, और 30 को ज्ञात करने के बाद में उसका अर्धक निकाल लेंगे तो 15 का हो जाएगा। एक ही प्रश्न में मैं सबको कर लेता हूँ, देखेंगे ध्यान से। ये क्या करेंगे, एक अपने हिसाब से एक सीधी लाइन ले लेंगे, सीधी किरण खींच लेंगे, जब तक ना कहा जाए अपने हिसाब से क्या करेंगे, खींच लेंगे। खींचने के बाद में यहाँ पर मान लीजिए कि कोई किरण B और A से चालू है, A से शुरू हुआ है। अब A पर आपको 30 डिग्री का या 22.5 डिग्री का या फिर 15 डिग्री कोण का निर्माण कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 30 डिग्री कोण का निर्माण करूँगा। 30 डिग्री कोण का निर्माण करने के लिए हम A पर क्या करेंगे, अपने आयरन को रखेंगे और ऐसे एक चाप को नचा दूंगा। ऐसे एक चाप खींचेंगे। चाप खींचने के बाद में
जहाँ से शुरू किए थे वहाँ से अगर उसी चाप पर मैं बगैर चेंज किए काटूंगा तो वो 60 डिग्री कोण बनेगा। तो 60 की ज़रूरत तो नहीं है, 60 की अधिक 30 का ज़रूरत है। तो 30 को हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस पॉइंट को मिला लेंगे डॉटेड लाइन से, यानी कि टूटी फूटी लाइन के द्वारा आप मिला लीजिए इसको। मैं मिला लेता हूँ। मिलाने के बाद में यहाँ पर 60 डिग्री कोण बना। हमको चाहिए 30 डिग्री कोण का मान, तो हम लोग इसका अर्धक ज्ञात करेंगे। अगर आप इसको नहीं हिलाए हैं तो सबसे अच्छा है, हिला दिए हैं तो अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। ध्यान रहे छोटा नहीं सेट करना है, बड़ा ही सेट करना है। एक बार सेट करने के बाद में ना हिलाए तो सबसे अच्छा रहेगा। मैं दूसरा कोण बनाने के लिए दूसरा चाप ऐसे काट दिया और यहाँ पर जो काटा तो दोनों के कटान बिंदु को मैं मिलाऊंगा। दोनों के कटान बिंदु को मिलाने के बाद में ऐसे एक लाइन खींचेंगे तो ये हमारे पास में 30 डिग्री का कोण बना। ध्यान रहे कि ये थोड़ा सा इधर हो गया है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो होगा वह 30 डिग्री कोण का मान बनेगा। अब हम लोग बनाएंगे ये 22.5 डिग्री कोण का मान। 22.5 डिग्री कोण का मान यहाँ पर मैं बनाता हूँ। इस पर 22.5 का कैसे निर्माण करेंगे देखिएगा ध्यान से। हमारे पास में सबसे पहले एक किरण होना चाहिए। एक किरण खींच लेता हूँ। किरण खींचने के बाद में आपको यहाँ पर 45 बनाना है। 45 का आधा 12 होता है, 22.5 होता है। तो 45 बनाने से पहले आपको 90 के पास जाना पड़ेगा, 90 बनाना पड़ेगा। तो 90 बनाइए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे एक चाप काट लेंगे। ऐसे एक चाप काट लेते हैं। चाप काटने के बाद में यहाँ पर रखेंगे, पहले ये रेखा पर जो कटा है वहाँ पर, और ऐसे एक चाप काटूंगा तो वो हमारा 60 डिग्री कोण बनेगा। और यहाँ पर काटूंगा तो ये 120 डिग्री कोण बना। यानी कि 60 में 30 जोड़ते हैं तो 90 हो जाता है, और 60 जोड़ते हैं तो 120 होता है। इसका मतलब 120 और 60 का अर्धक ज्ञात कर लेते हैं तो हम 90 डिग्री का कोण प्राप्त कर लेंगे। तो वहाँ पर रखकर काट लिया और यहाँ पर 120 पर रखकर ऐसे एक चाप काटूंगा। काटने के बाद में ये जो होगा वो हमारा, ये जो होगा उसको मिला लूँगा। मिला लेते हैं, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिला लीजिए। तो ये कितना का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री कोण बनेगा। मैंने एक फुल लाइन से मिला दिया, आपको डॉटेड लाइन से मिलाना है तो मिला लीजिएगा। ये 90 डिग्री कोण बना। 90 के आधा 45 होता है, तो 45 ज्ञात कीजिएगा। थोड़ा सा मैं अब इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट करने का मतलब होगा थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और करने के बाद में एक चाप ऐसे काट लेता हूँ। ऐसे मैंने एक चाप काटा। और ध्यान रहे इस बात को कि यहाँ पर नहीं रखना है, यहाँ पर नहीं रखना है, यहाँ पर नहीं रखना है। जिसका आधा करना है उसी पर रखना है। तो यानी 45 जो है 90 का आधा से मिलता है, इसीलिए 90 पर मैं रखा हूँ। 90 पर यहाँ पर पहले वाले चाप पर 90 बना, और उसको क्या करते हैं, ऐसे थोड़ी सी ये लाइन से मैं डॉटेड लाइन से मैं मिला देता हूँ। डॉटेड लाइन से ही मिला देता हूँ। डॉटेड लाइन से मिलाने के बाद में ये 45 डिग्री कोण बना। थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये रियल में 45 डिग्री बना कि नहीं बना। देखो भाई, एकदम 45 डिग्री कोण बना है, और ये देखो एकदम 60 डिग्री कोण बना है। ये भी 90 डिग्री कोण बना है, ये भी 120 डिग्री कोण बना है। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। और ये 45 का आधा होता है 22.5। 45 में यदि आप 2 से भाग लगाओगे तो 22.5 डिग्री कोण का मान बनेगा। 22.5 डिग्री। तो यानी कि 45 का अर्थ ज्ञात करना है। तो मैं अगर उसको आप नहीं हिला है तो बहुत अच्छा है, हिला दिए हैं तो अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे मैं ध्यान से एक चाप काट देता हूँ और उसको बगैर हिलाए, हिलाना नहीं है। देखेंगे एक बार सेट करने के बाद में दोबारा हिलाना नहीं होता है, और उसको हम दोबारा मिला देते हैं। दूसरा का चाप काटने लेते हैं। काटने के बाद में हम उसे मिला देते हैं। ये फुली लाइन से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद में ये जो कोण बनेगा हमारे पास में, ये कोण ये बनेगा 22.5 डिग्री का। ये कितना का बनेगा भाई, 22.5 डिग्री का कोण बनेगा। अब एक और कोण बच गया है हमारे पास में 15 डिग्री का। ये 3 नंबर सवाल है इसी का। 15 डिग्री कोण बनाना है। तो 15 डिग्री कोण बनाना है तो मुझे याद है कि 30 का आधा करता हूँ तो 15 डिग्री कोण बनता है, और 30 60 को आधा करने पर बनता है। इसलिए सबसे पहले एक लाइन ले लीजिएगा, और यहाँ पर मान लीजिए कि ये
बी एक किरण खींच लिया हमने। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ए पर 60 डिग्री का कोण का निर्माण करूँगा। तो यहाँ पर एकदम रखिएगा पॉइंट को, और एक अपने हिसाब से, जैसे कि मैं यहाँ पर एक चाप काट दिया, और 60 को लेना है तो बड़ा चाप नहीं काटे। यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बन गया। 60 का आधा 30 होता है, तो 30 यहीं पर बना लेते हैं बगैर मिलाए हुए। तो इसको नहीं हिलाए और वहाँ पर लगा दी चाप, और फिर यहाँ पर दोनों चाप का कटान बिंदु पर रखेंगे, चूँकि 60 पर रखना है, और काटेंगे। तो ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये कितना कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। और इसी का आधा करने पर हमारे पास में किसका मान निकलेगा भाई, तो 15 डिग्री का कोण बनेगा। मैं डॉटेड लाइन से मिला लेता हूँ, और मिलाने के बाद में ये ऐसे मिल गया। तो ये 30 डिग्री कोण बना। अब इस 30 डिग्री का अर्धक ज्ञात कर लेंगे। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ बड़ा, कि चाप एक दूसरे को न कटे, और इसी का अर्धक ज्ञात करूँगा। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर नहीं रखना है, कहाँ पर रखेंगे, ये पहले वाला चाप जो काटा था और जिस पर 30 डिग्री कोण बना है, इसी को आधा करूँगा। आधा करने के बाद में अब जहाँ पर कट गया दोनों चाप, उसको ए से मिला दीजिए। उसको ए से मिलाएंगे तो हमारे पास में 15 डिग्री का कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा, 15 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान रहे कि लाइन रेखा खींचे तो सावधानी पूर्वक खींचे, नहीं तो गलत होने की चांस ज़्यादा होता है। और ये जो कोण होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होगा 15 डिग्री का कोण। थोड़ा सा माप कर इसे जांच कर लेते हैं कि क्या सही में 15 डिग्री का कोण बना है। तो देखेंगे ध्यान से, ये ऐसे यहाँ पर सीधा कीजिए, ऐसे सीधा कीजिए, ऐसे सीधा कीजिए। देखेंगे थोड़ा सा इसको ऐसे लेकर जाएंगे, इसको ऐसे लेकर जाएंगे यहाँ पर। हाँ, एकदम 15 डिग्री का कोण, यानी कि लगभग 16 डिग्री कोण 15 डिग्री